आज का टॉपिक है किंगडम मोनेरा। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोकैरियोट होते क्या हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका एक कैरेक्टर ये होता है कि उसमें मिनिमम 1 सेल होनी चाहिए। अगर सेल है तभी हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। अब वो एक सेल हो तो उस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर बोल देंगे, और अगर मोर देन 1 सेल हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीसेलुलर बोल देते हैं। लेकिन सेल होना जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए। इसका एक्सेप्शन होता है वायरस, जिसमें एक भी सेल नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए हम उसको जो है वो लिविंग नहीं बोलते हैं। लेकिन वो लिविंग के अंदर जाकर के अपनी कॉपीज बना सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है लिविंग की मशीनरी को यूज करके। इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल नेसेसरी है, और अगर सेल है तो सेल में जेनेटिक मटेरियल होना भी नेसेसरी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। सेल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होने हैं, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंट्रोल करता है। मीन्स अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल का ब्रेन होता है। कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिलता। उसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ह्यूमन में जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और साथ ही साथ में प्लांट में जो फ्लोएम प्रेजेंट होता है उसमें जो सीव ट्यूब होती है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ एक्सेप्शन है, बाकी की बची हुई जो भी सेल्स होंगी उन सब में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो सेल में जेनेटिक मटेरियल है। अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग नहीं है तो उस सेल को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट। अब आपने प्रोकैरियोट को समझा है तो आप यूकैरियोट को भी समझ लो, ताकि एक डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल होगी, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर कवरिंग हो जाए तो इस सेल को हम बोल देंगे यूकैरियोट। और ये जो स्ट्रक्चर बनी जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होने से, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोट में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें ऑर्गेनेल भी नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सेल में अदर अदर फंक्शन करने के लिए साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स। जैसे कि आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से कुछ अदर ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि लाइसोसोम। ये सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो सारे के सारे प्रोकैरियोट जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको रखा गया है किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा जो है उसके सोल मेंबर होते हैं बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोस्मोपोलिटन होते हैं, मींस हर जगह देखने को मिलेंगे। हार्श हैबिटाट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, कोल्ड माउंटेन, डेजर्ट, वहां पर भी ये देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया जो है उनको शेप के बेसिस पर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और अगर बैक्टीरिया जो है वो स्पेरिकल शेप के हो तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकस, और इसका प्लूरल हो जाएगा कोकी। अगर बैक्टीरिया रोड शेप्ड के हो तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस, प्लूरल हो जाएगा बेसिलाई। अगर कोमा शेप्ड के बैक्टीरिया हैं तो उनको बोलेंगे विब्रियम, प्लूरल हो जाएगा विब्रियो। और अगर स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरलम, प्लूरल हो जाएगा स्पाइरला। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है बैक्टीरिया की शेप आपको शो कर रखी है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया ही ऑटोट्रोपिक देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स जिस तरीके से प्लांट सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं, वैसे ही फोटोसिंथेसिस जो है वो बैक्टीरिया शो करते हैं, जिनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। लेकिन एक एक्स्ट्रा कैटेगरी होती है बैक्टीरिया में,
जो कोई केमिकल रिएक्शन अगर चल रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी का यूज करके भी फूड बना सकते हैं, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। मेजोरिटी बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, और उसमें भी अगर हम ज्यादातर देखें तो सेप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जो किंगडम मोनेरा है इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मीन्स इसमें दो टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है। और डिफरेंट किसके बेसिस पे है, तो सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट देखने को मिलता है आर्की बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में भी देखने को मिलते हैं। और यू बैक्टीरिया को अगर मैं डिफाइन करूं तो ईयू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है इसमें तीन ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, और एक इसमें आ गया माइकोप्लाज्मा। तो ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटाट में देखने को मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटाट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। अगर आर्की बैक्टीरिया सोल्टी एरियाज में रहें तो उन आर्की बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। अगर हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया हों तो उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। अगर मार्शी एरियाज में रहने वाले आर्की बैक्टीरिया हों तो उन बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। ये जो मिथेनोजेंस है वो रूमिनेटिंग एनिमल्स काउज और बफेलोज जो हैं उनके रूमन में भी, उनका स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रूमन, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। काउ और एनिमल जो ग्रास खाती है और उसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है ग्रास की सेल वॉल में, ग्रास बनी होगी सेल से मिलकर के, और हमें पता है कि प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसका डाइजेशन इतना इजी नहीं है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस जो है वो उस सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जब बफेलो और काऊ का डंग जो है उनकी बॉडी से बाहर निकलता है तो उस एक्सक्रीटा में भी ये प्रेजेंट रहेंगे, तब उस डंग का यूज करके मीथेन गैस का फॉर्मेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस के फॉर्मेशन में भी ये मिथेनोजेंस जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया अभी मैंने आपको समझाया कि ईयू का मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया है इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब ये नहीं है कि ये एल्गी का पार्ट है। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, तब प्लांटे किंगडम के अंडर जो है वो साइनोबैक्टीरिया को एल्गी के अंडर रखा गया था, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ऐसे अलग से कोई ऑर्गेनेल जैसा नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ इनवेजिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। उसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। अब कैसे पिगमेंट्स होते हैं, तो क्लोरोफिल ए टाइप के पिगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वही पिगमेंट्स जो हैं वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेंगे। साइनोबैक्टीरिया सभी जगह देखने को मिलता है और सभी फॉर्म्स में देखने को मिलता है। सभी फॉर्म्स का मतलब है यूनिसेलुलर अकेला भी रह सकता है, कॉलोनी बना करके भी रहेगा, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी रह सकता है। कॉलोनी का मतलब ये नहीं है मल्टी सेलुलर, कॉलोनी का मतलब ये है कि खूब सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे पास पास आ गए और इनके चारों तरफ जो है वो ऐसे स्लाइमी लेयर जिलेटिनस सीथ जो है वो प्रेजेंट हो गई, जिससे ये ऐसे लगता है जैसे कॉलोनियल फॉर्मेट में प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर लग रहे हैं लेकिन मल्टी सेलुलर है नहीं, कोऑर्डिनेशन होकर के टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है इसमें। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है वो टेरेस्ट्रियल रीजन पे मतलब सॉइल पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये बेसिक बता दिया मैंने साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट काम और करते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसीजर होता है। क्या होता है ये, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते
तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन की अल्टरनेट फॉर्म्स बनाते हैं और उन्हीं फॉर्म्स को जो है वो प्लांट यूज अप कर लेते हैं। अब जरूरत क्या है प्लांट को नाइट्रोजन की? देखो, प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है और जब ग्रोथ होगी तो हमें पता है कि सेल डिवाइड होकर के नई सेल बनाएंगी। तो हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड मतलब NH2। तो क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। इसके अलावा सेल जो होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, और जेनेटिक मटेरियल का अगर मैं एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो उसमें सेंटर में होती है पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजन बेस मतलब क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो प्लांट को रेगुलर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम जो है वो कौन करते हैं? किंगडम मोनेरा के मेंबर करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है इसके बीच में जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करने की जो पावर है वो सिर्फ किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में है। इसमें लगता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, एक फिलामेंटस एल्गी होता है नोस्टॉक। नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये एक नोस्टॉक हो गया, ये एक नोस्टॉक हो गया, ये एक नोस्टॉक, ये अलग अलग है। तो कुछ नोस्टॉक यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये क्या कर लेंगे, अपने चारों तरफ टफ कवरिंग बना लेंगे और अपने नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिव करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, और बदले में जो अदर जो नोस्टॉक हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनको क्या दे देंगे? न्यूट्रिशन दे देंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम हो गया और फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर भी हो गया। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट अगर पूछा जाए तो क्या होती है? स्पेशलाइज सेल होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। सनलाइट का यूज करके खाना नहीं बनाते, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है उसको ट्रैप करके फिर उसका यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को बोल देते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये किस में हेल्प करते हैं? जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको रिलीज करने में जो रिएक्शन चलती है उसी रिएक्शन की एनर्जी का यूज करके फूड बना लेते हैं, और बदले में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज भी हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी ये हेल्प करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, और उसमें से भी ज्यादातर जो है वो डीकम्पोजर्स होते हैं। अब ये जो डीकम्पोजर्स हैं इनका ह्यूमन अफेयर्स में, मतलब ह्यूमन की लाइफ में काफी ज्यादा यूज है। जैसे कि अगर हमें मिल्क से कर्ड बनाना हो तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, और जो लेग्यूम फैमिली होती है उसकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो पैथोजन होते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करे उसको बोलते हैं पैथोजन। तो कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में और पेट्स में डिजीज कोज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज? तो कुछ डिजीज के नेम दे रखे हैं, तो इसको आप याद कर सकते हो C2T2 ट्रिक से। कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड और टिटेनस, ये वेल नोन डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होती हैं। अब जब जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब तब हम बहुत सारी डिजीज को स्टडी करेंगे, जैसे कि इसी चैप्टर में वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स को जब हम पढ़ते हैं तब भी डिजीज पढ़ते हैं। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज तो बैक्टीरिया से स्प्रेड हो रही है, कौन सी डिजीज जो है वो वायरस या फिर अदर किसी पैथोजन से डिजीज कोज हो रही है। अच्छा, ये बैक्टीरिया अपने नंबर्स को बढ़ाते कैसे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप देखने को मिलता है फेवरेबल कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, जो बैक्टीरिया है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करके पहले उसको डिवाइड कर लेता है, और फिर इस तरीके से जो है वो अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर देगा। जब फेवरेबल कंडीशन है तो फिजन के थ्रू बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन कैसे? मान लो एक बैक्टीरिया है,
जब अनफेवरेबल कंडीशन है, बैक्टीरिया को पता है कि मैं मर सकता हूं, तो वो क्या करेगा, अपने इंपोर्टेंट जो भी चीजें हैं उनको लेकर के एक जगह इकट्ठा करेगा और टफ कवरिंग बना लेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये टफ कवरिंग ब्रेक होती है, अंदर से जो बैक्टीरिया अपने मिनिमम सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट था वो फिर से बाइंड डिफ्यूजन के थ्रू अपने नंबर्स को बढ़ाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को तो मिलता है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। मतलब गैमेट जैसी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनती है, जाइगोट जैसा कुछ भी नहीं बनता है। सिर्फ क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अब एक ग्रुप है यू बैक्टीरिया का जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। इनमें जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। किंगडम मोनेरा का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये जो माइकोप्लाज्मा है वो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ऑक्सीजन में तो रह ही सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा जो है वो एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज कोज करते हैं, मतलब पैथोजेनिक होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है किंगडम मोनेरा के बारे में। ओके, थैंक यू।